मोदी जी को भी पर्सनली आप मतलब किसी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एक बंदा अगर इस लेवल से उठ के उस पर जा रहा है तो कोई तो बात तो होगी। खुल के नहीं बताएंगे भाई, तुम्हें भी पता है क्या होता है। खुल के क्या बता, रहेगा? खोल दिए जाएंगे। अल्फाज भाई, बाबा हैं तो सब ठंडे हैं, बाबा नहीं रहेंगे सबके डंडे हो जाएंगे। लोगों से ही बातचीत करेंगे 2024 को लेकर के। जनता के बीच में माहौल क्या है? क्या नाम है भाई आपका? अल्फाज नाम है हमारा। अल्फाज भाई, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार एकदम बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की? हाँ एकदम बीजेपी। कहाँ चौंक रहे हो भाई, बीजेपी की बननी चाहिए, तभी तो हम लोग चांद पे जाएंगे बिना टिकट के। मजाक समझ रहे हो क्या? अरे मैं सच में बता रहा हूँ, बीजेपी की बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए भैया? डर और के नहीं रहेंगे, मारपीट कहीं हो जाएगी, क्या करेंगे? अल्फाज भाई, बाबा हैं तो सब ठंडे हैं, बाबा नहीं रहेंगे सबके डंडे हो जाएंगे। बाबा है तो सब ठंडे हैं, बाबा नहीं रहेंगे तो सबके ठंडे हो जाएंगे। सबके डंडे हो जाएंगे। मजा आपको क्यों लग रहा है कि ये बीजेपी बननी चाहिए? भाई, जनता चाह रही है ऐसा, हाँ, कुछ मजाक मजाक में ठीक है। तो हो जानी चाहिए। तो आप मजाक में बोल रहे हैं कि सही में? अब समझने वाले तो समझ गए होंगे कहाँ से बोल रहे हैं। खुल के नहीं बताएंगे भाई, तुम्हें भी पता है क्या होता है। खुल के नहीं बताएंगे? हाँ, खुल के क्या बता, रहेगा? खोल दिए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, खुल के अगर बताएंगे तो खोल दिए जाएंगे? अरे सर, हम लोग पॉलिटिक्स से कोई खास मतलब है नहीं है। दो तीन चीज़ जो मेजर चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार आपका, ये दो चार चीज़ें पूरी हो जाएं, उसके बाद क्या है यार? क्या पॉलिटिशियंस कोई, अगर हम नहीं कमाएंगे, अगर हम नहीं अपना माल उठाएंगे, ले जाएंगे, बेचेंगे, कोई पॉलिटिशियंस आके दे देगा यार? ये बताओ, आप नहीं इतना मेहनत करोगे तो कोई पॉलिटिशियंस आके आपको घर में खाने को दे देगा? तो कोई नहीं देने वाला यार। पहले अपने रोजगार ढूंढो खुद से। सही का मिला के लेके आपके डोर टू डोर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई आपके डोर पे ला के नहीं देगी कि आप आओ ले जाओ भैया रोजगार। आप मेहनत, अगर एजुकेशन में जाना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट ला के नहीं आपको देगी कि लो भैया ये सरकारी नौकरी रख लो। प्राइवेट में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिजनेस करोगे तब भी करना पड़ेगा। तो पहले दूसरों पे तोहमत लगाने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक के देखो। अपने अंदर झांकोगे तब पता चलेगा कि क्या करना चाह रहे हो तुम जीवन में, कहाँ जाओगे। अब हम बैठे हैं घर में बोलने कि भैया बीजेपी हमको नहीं दे रही है, कांग्रेस हमको नहीं दे रहा, आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है, एमआईएम से ये चल रहा है, उनसे वो चल रहा है, बिग बॉस देख रहे हैं। अभी पता चल रहा है कि हम चाह रहे हैं घर में हमारे झोलियाँ भर के, बोरा भर के पैसा हो। तो नहीं होता है कि इंसान हर रात उठता है, ख्वाब देखता है रात में सोते हुए कि सुबह उठेंगे कहीं एक बोरा 2-4 करोड़ रुपये मिल जाएगा, जीवन सेट। तो वो सेट होता रह जाएगा, फिर तो रात में सेट होकर सुबह सेट होता रह जाएगा। जब आँख खुलती है तो फिर वही माहौल रहता है कि भागो। अल्फाज भाई, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं कि हाँ, क्या कह रहे हैं? रात में सेट होता है, ख्वाबों में सेट होता है, और सुबह उठते हैं तो सपना दिखता है, और कुछ नहीं है। क्यों? जब पैसा ही नहीं रहेगा, सपने में रहता है ना, हकीकत में थोड़ी रहता है। बस तो हकीकत में कैसे बनेगा? हकीकत में बनेगा कहाँ से? गरीबों के लिए कहाँ, महंगाई कम करी जाए बस। अच्छा अल्फाज भाई, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर कुछ करना है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जैसे कहा जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि इस गवर्नमेंट में जब से मोदी सरकार आई है तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, रोजगार मिल नहीं रहा, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। देखिए, सरकारी नौकरियों की जहाँ तक बात करें तो उसमें कोई कमी आई, गिरावट आई है। जो एसएससी लेवल पे नौकरियाँ थीं उसमें कमी आई है। आप जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, आप पिछला आरओ का हुआ था, जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसको देख लीजिए। आप अगर यूपीएससी का, आईएएस और पीसीएस का, जो पीसीएस कंडक्ट कराती है, वो एग्ज़ाम अगर 2-3 मेजर एग्ज़ाम छोड़ दें तो बाकी कोई ख़ास एग्ज़ाम जो है वो मुश्किल से हो रहा है। तो लड़के बल्क में आते जा रहे हैं। अब हाई स्कूल इंटर तो लोग क्वालिफाई कर ले रहे हैं, वो चाहे नकल से करें चाहे अकल से करें, क्वालिफाई करके एक बल्क हो जा रहा है। अब वो नौकरियां कितनी आ रही हैं? अगर 10 लाख बच्चे हैं तो 10,000 नौकरियां हैं, तो वो बाकी तो 9,90,000 तो वैसे ही खड़े हैं, वो अगले समूह में लग गए हैं। और इंटर और हाई स्कूल वाले यूथ जो है हमारा नया पैदा हो रहा है, बहुत तेज़ी से जनरेशन बढ़ रहा है, तो यूथ जो है वो तो बढ़ के आ रहा है। 10,000 नौकरी मिल रही है, 50,000 लोग तैयार हो रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो 40-40 करके 2-4 साल 5 साल, और बीच में रहा कोरोना और दुनिया की चीज़ें आ गई और भी बढ़ गया। तो भाई बेरोजगारी तो संभव है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या है कि अब गवर्नमेंट देखो कैसी रणनीति आपने निकाल ली है, कैसे अपना रोजगार दे रही है, वो जाने। ये जो
जो 24 का समय है, अब चुनाव का समय 1-2 महीने बाद ज़्यादा चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, तो क्या लग रहा है उसके साथ भी युवा कनेक्ट हो रहा है? राहुल गांधी को अगर पर्सनल लेवल पे मैं देखूं तो उससे एजुकेटेड शायद कोई पॉलिटिशियंस है, तो उसको मैं पर्सनली राहुल गांधी को जैसे मैंने देखा है, सुना है, उसकी स्पीचेस सुनी है, तो वो तो है ही है भैया, बढ़िया है। और जहाँ मोदी जी की बात है, बीजेपी की बात है, तो मोदी जी को भी पर्सनली आप मतलब किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। एक बंदा अगर इस लेवल से उठ के उस पर जा रहा है तो कोई तो बात तो होगी। अगर अर्श से उठ के फर्श पे जाके बैठ रहा है तो कोई तो बात तो होगी, तभी वो वहाँ जाके बैठा है। तो इंसान उसको देखे पड़ा है टीवी में, अपने पड़ा है अपने घर में और सोच रहा है कि भैया बोरा भर जाए, यहाँ हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तो काम करो मेरे दादा भैया, जो भी हो मेहनत करो, लगे रहो, सफलता मिलेगी। अगर वहाँ पहुँचना है तो उस रास्ते को पकड़ो, टीवी को और मोबाइल को ना पकड़ो, सबसे ज़्यादा तो बर्बाद। मोदी जी प्रचार की वजह से बस प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इतना प्रचार अपना करवा दिए हैं, इस वजह से नहीं भाई, ये मेंटल स्ट्राइक है। प्रचार कैसे? प्रचार तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उन तक कहाँ से किस टाइम कितना प्रचार करना है, कैसे घेरना है लोगों को, तो वो स्ट्रेटेजी होती है भाई। उनके पास बड़े बड़े बैठे होते हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, ये जो गठबंधन हुआ है यूपी में अखिलेश यादव जी का और कांग्रेस का सहमति वाला, तो इसमें क्या लग रहा है, टक्कर देगा क्या मोदी जी? यार टक्कर, ये जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अभी देखिए बिहार देख लीजिए आप उठा के, हर तीसरे दिन बन रहा है, तीसरे दिन बिछड़ रहा है। ये तो जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हो गई, आए दिन वो लड़ाई हो रही है, फिर वो आओ पैचअप कर लेते हैं, फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर पैचअप कर लेते हैं। तो ये बनते बिगड़ते रहते हैं। हिसाब से क्या लग रहा है 24 में कोई हिसाब नहीं बैठा सकता अभी कोई। बनी धरी मोदी सरकार, क्या, क्यों बनी धरी भाई मोदी सरकार, राम मंदिर बन जा तेरा। मोदी बना, मोदी ने अच्छा काम और नहीं अच्छा करा, अभी तो आया। मोदी जी जिंदाबाद। क्या है मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हो? इधर आओ। मोदी जी जिंदाबाद है तो है, और क्या है? क्यों देखो जिंदाबाद मोदी जी क्यों? मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, मोदी जी जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र जय सिया राम, जय सिया राम। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हिंदू एक मिनट बताओ। भाई जो भी काम करे, मोदी ने अच्छा काम किया। भाई मोदी जी ने आज लोग जो भी काम किए सारे बढ़िया ही करे। कौन से काम नहीं है? 370 हटवाई, राम मंदिर बन गया, महिलाओं का देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, गुंडागर्दी देख लो, कुछ ही देख लो। और पहले कितनी थी? वो किया है, आपका बात मानता हूँ, जो उसने वो किया है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप जो मोदी जी मेरा भाई चंद्रमोहन त्यागी।